जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना। मैं आलेख सामरावी IT सेल प्रभारी सरगुजा और आप देख रहे हैं गोंडवाना संस्कृति 750 यूट्यूब चैनल, जो कि आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है और आप सब मेरे को सहयोग किए हैं। उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मेरा प्रणाम, मेरा जोहार, मेरा उलगुलान क्रांतिकारी जोहार स्वीकार कीजिए। साथियों, आप सबके बीच में आइए मैं कुछ समीक्षात्मक रूप से जो चुनाव हुई है उसके संबंध में रखने का प्रयास करूंगा। जहां तक मैं संपर्क हो सका वहां तक मैं पूछा जाना तब आप सबके बीच में बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले तो दादा हीरा सिंह मरकाम, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, उनके चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार पहुँचे और हमको वे ऊर्जा दें, नई ऊर्जा दें, उत्साह दें, उम्मीद दें और लोग युवा साथी जो हैं उन लोग भी उनसे कुछ उम्मीद लेकर के प्रेरित हों और आगे कुछ करने के लिए सोचें। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी के जो कांसी राम साहब जी, मान्यवर कांसी राम जी, जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन पूरा, जैसे दादा हीरा सिंह मरकाम जी भी अपना जीवन पूरा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व, अपना जिम्मेदारी प्रतिनिधित्व करते हुए जिस प्रकार से सहायता किया या सेवा किया, उनके चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। आइए जानते हैं। सबसे पहले वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर सिंह मरकाम जी हैं और बहुजन समाज पार्टी से सुश्री मायावती जी हैं। तो दोनों आपस में मिलजुल करके एक साथ चलने के लिए जो कदम उठाए हैं उनके चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। आइए जानते हैं। अब चुनावी माहौल है, तो चूँकि हम सब एक होकर के मूल निवासी समाज का एक सरकार बनाने की मुहिम जो छेड़ी है, उसके संबंध में आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीट में चुनाव लड़ रही थी और बहुजन समाज पार्टी लगभग 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ की स्थिति, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पाली तानाखार से राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम जी वहां से अपना दावेदारी पेश किए और वो सफलता प्राप्त करने की एकदम कगार पे हैं, सफलता प्राप्त करेंगे ही। और आपको बताना चाहूँगा भरतपुर सोनहत से राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से श्याम सिंह मरकाम जी, इनका भी जीतना वहाँ पर तय है। और प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय प्रवक्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जयनाथ सिंह केराम, जिसको कि आप जानते हैं वो किस प्रकार से मतलब अपना छवि बिखेरा है पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे इंडिया में। और आपको बताना चाहूँगा बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र बैकुंठ से संजय कमरो जी, जिस प्रकार से वहाँ के लोगों को कहना है कि इस बार कमरो भैया की बाजी मारेगी, मतलब आरे छाप इस बार आगे रहेगी और जीतेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगले कड़ी में हम देखते हैं अंबिकापुर को। अंबिकापुर में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहीं ना कहीं आगे आई है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों में उत्साह और उम्मीद जगी हुई है, तो केवल आरी छाप वाला आप देखे होंगे, आरी छाप को लोग जानने लगे हैं। तो यहाँ भी लग रहा है कि अंबिकापुर में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनने वाली है। बहुत कसमकस की मुकाबला होने वाली है अंबिकापुर में, आप सब देखिएगा जरूर। प्रतापपुर से जैसे जगमोहन सिंह टेकाम, आपने जगमोहन सिंह टेकाम के बारे में पहले भी मैं बताया था कि ये 10,000 से आगे जा रहे हैं। और इस बार फिर से वहाँ से सूत्रों के अनुसार पता चला है कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रतापपुर से 12,000 वोट से आगे है और इस बार जीत हासिल करना ही है, यहाँ से करेगी ही। तो लोगों का ये मानना है, देखते हैं कहाँ तक सही होता है। लेकिन जो कहना चाहिए जमीनी स्तर से जो हमें सूचना मिली है या फिर कुछ सूत्रों के अनुसार पता चला है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप देखें कि प्रतापपुर में भी जगमोहन सिंह टेकाम को जीत मिलने वाली है और अपना विधायक प्रतिनिधि के रूप में हम सबके बीच में सामने आने वाले हैं। तो आपने देखा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लगभग 8 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीत की एकदम कगार पे हैं, जीतने वाले ही हैं। और भी प्रत्याशी हैं, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कांकेर से हेमलाल मरकाम जी को आप कैसे नहीं जानेंगे। हेमलाल मरकाम जी एकदम साउथ इंडियन
जो रोल होता है उस टाइप से एकदम साउथ इंडियन हीरो टाइप से अपना रोल निभाते हुए जिस प्रकार से नामांकन फॉर्म भरने गए थे आपने देखा होगा साथियों। तो इनका भी जीत माना जा रहा है कि यहाँ से तय है। तो लगभग अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें तो लगभग 8-9 सीट यहाँ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मिलने वाली है संभवतः। अब आपको बताना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी से बेलतरा से एकदम कंफर्म है कि यहाँ से जो बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, अकलतरा से भी बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और मस्तूरी से तो एकदम कंफर्म है कि वहाँ से जीतेगी ही। आइए जानते हैं अब सबसे पहले एमपी में एकदम बोलबाला है भैया। आप सबको बता दूं कि जबेरा विधानसभा क्रमांक 56 से विनोद राय का नाम तो सुना होगा। विनोद राय भैया बहनी आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि नामांकन जब भरने गए थे तो 1100 कार, 300 बाइक और एक बस साथ में गई थी। इनका जो काफिला था बहुत ही खतरनाक था। और आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने जब नामांकन भरने गए थे तो एक होटल में, आलीशान होटल में खाने पीने का पूरी बंदोबस्त किया था। तो आप सबको बताना चाहूँगा विनोद राय की जीत तो एकदम पक्की है। खाने पीने या फिर बस गाड़ी गई थी इसके संबंध में नहीं, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से लोगों ने इनका सहयोग किया है वास्तव में वो हमको एक रिजल्ट के रूप में सामने आएगी और उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। और आइए अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से देवरावण भल्लावी युवाओं के आइकॉन बन चुके हैं आज और हम सब उनको सलाम करते हैं। मैं तो कहता हूं कि देवरावण भल्लावी अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाता है तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें, जोहार स्वीकार करें, उलगुलान क्रांतिकारी जोहार स्वीकार करेंगे भैया देवरावण भल्लावी जी। मैं आपसे बस यही आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि हम सभी युवाओं के आप आइकॉन बन चुके हैं। आपके जैसा हम काम करना चाहते हैं साथियों। और सभी युवाओं को भी कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने समाज के लिए जीना सीखिए, देवरावण भल्लावी से कुछ करने की उम्मीद अपने आप में जगाइए, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और मानपुर डुमरिया जिला से राधेश्याम ककोड़िया जी, आप इसको क्यों नहीं जानेंगे, क्योंकि इन्होंने जेल में रहते हुए भी राजनीतिक पार्टी कहें या विधायक प्रत्याशी के लिए अपना नाम नामांकित किया और लड़ रहे हैं और इस बार जीत के ही आएंगे जेल से। और आपको बता दूं एमपी बिछिया से कमलेश टेकाम जो कि इंजीनियर हैं और उन्होंने इंजीनियर के पद को छोड़ करके कहना चाहिए विधायक के रूप में लड़ना स्वीकार किया है और समाज सेवा करने का एक मौका उनको मिला। उनके लिए बहुत आभार व्यक्त किया इन्होंने। तो साथियों आप सबको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से आपको बताया कि यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी या फिर हमारे युवा जो देवरावण भल्लावी जैसे युवा अगर सामने आया है तो हम सबको भी अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कहना चाहिए अपने स्वयं के प्रति एक बार ज़रूर इसको देखना चाहिए कि आप सब कहाँ हैं और क्यों हैं। तो हम सबको ज़रूर पहले अपने आप को पहचानना आप लोग सीख लीजिए, तो हम सब मिल करके देवरावण भल्लावी बन सकते हैं और वो हमारे एक आइकॉन बन चुके हैं। और आपको बताना चाहूँगा बहुत और भी नाम है, लेकिन मैं समय की पाबंदी के कारण नहीं ले पा रहा हूँ। और भी प्रत्याशी हैं तो मैं क्षमा चाहूँगा। और उससे पहले कि आप सभी जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल से माध्यम से जुड़े हैं, जहाँ से भी मैं आप सब तक जो सूचना पहुँचाता हूँ उसको बड़े ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं और मेरे को सहयोग करते हैं, आप सभी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार पहुँचे, उलगुलान पहुँचे, क्रांतिकारी जोहार पहुँचे कि आप अब सिर उठा के जीना सीखिए, क्योंकि अब अगर नहीं उठाएंगे तो आपका गर्दन कहीं भी कट सकता है। तो साथियों आप सबको जितने भी मतदाता भाई बहन या फिर युवा साथी जितने भी वोट डाले हैं उनके चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार पहुँचे कि आप लोगों ने एक सरकार बनाने की एक जो मुहिम था उसको एक कदम आगे बढ़ाया है। और जिन्होंने भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया है उनके चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार पहुँचे। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार।